थॉट प्रोसेस कि जब भी मंडे मॉर्निंग टेस्ट मेरा खत्म होता है, दैट आई डोंट फील एनर्जाइज्ड, मैं तभी चेंज करूंगी कुछ. That's how every 7 years I moved. अभी इधर तो वो नहीं हुआ है because I passed the Monday morning test with flying colors and hopefully my employees do. All our 33,000 employees. So that was one wherein I was very clear कि just because offers आती रहती है ये वो तो हर decent employee के साथ होता है. But I was very clear कि my own thing that I should feel energized, not about what others can offer. That was not the reason. But the only reason for my being in an organization or doing anything कि मुझे लगना चाहिए. Either it's my duty or I feel like doing it. If these two things are not there, so then I need to reload. So I keep things very simple. सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है. आज मेरे साथ जुड़ रही हैं इंश्योरेंस सेक्टर की एक सितारा कह लीजिए, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसी इंसान है जिनको मैंने हमेशा एडमायर किया है. और ये क्यों किया है मैं आपको बताता हूं. 30 साल पहले जब बहुत कम विमेन फाइनेंस के जगत में आती थी, आज भी कम आती है, ज्यादा आनी चाहिए, तब से विभा इस फाइनेंशियल फील्ड से जुड़ी है. अलग अलग कंपनियों में उन्होंने काम किया, सीएफओ बनी और एचडीएफसी लाइफ में अब 16 साल से, और सीएफओ से ट्रांजिशन की जब पिछली बार मेरी बात हुई उनसे, टू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस. फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बहुत टॉल लीडर है. इनसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है. विभा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई आज हमारे इस शो में. और आज का जो इंटरव्यू है ना, ये आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में नहीं. कंपनी के बारे में रख दीजिए और इंश्योरेंस के बारे में और भी. नहीं, इंश्योरेंस तो ठीक, वो उस पे तो आपसे कैसे बात ना करूं मैं, लेकिन ये आपके बारे में. तो जैसे मैंने कहा इंट्रो में कि उस वक्त जब आपने फाइनेंस चुना तो सबने अपने आईब्राउज लिफ्ट किए होंगे कि क्या हो गया, ये सीए बनना चाह रही. क्या माहौल था? बहुत ही निराश हो गए थे माता पिता, क्योंकि मेरी माँ आईएएस ऑफिसर है, 1964 बैच, और वो ट्रेल ब्लेजर थी मेरे से भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज इन दैट टाइम देयर वर नन. मैं एक एनेक्डोट देना चाहती हूँ. शी वॉज इन तमिलनाडु कार्डर, और उधर एग्जीक्यूटिव वॉशरूम जेंट्स एंड लेडीज. Executive washroom was for men, male bosses. There was no female executive. तो वो जिधर भी गई पोस्टिंग हुई उधर पहले उनको एग्जीक्यूटिव लेडीज वॉशरूम बनाना था. तो मैडम सर कहते थे उनको. मैडम सर. तो वो चाहती थी कि आई फॉलो हर. पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर थे, है मरीन इंजीनियर, कि आइदर इंजीनियरिंग नहीं तो एटलीस्ट मेडिसिन. मार्क्स तो ठीक थे, आई कुड हैव गॉट इन. लेकिन एक था मेरे जो चाचा थे, यू नो, माय फादर्स एल्डर ब्रदर, ही वाज वो किर्लोस्कर कमिंस पे सीएफओ थे, और तभी बोलते थे फाइनेंस डायरेक्टर. तो व्हेन दे यूज्ड टू कम टू चेन्नई, जिधर हम रहते थे, तभी उनकी ऐसी बड़ी गाड़ी थी, एंड उनके ऑफिस में मैं गई हूँ पूना में, एंड यू नो इट वाज वेरी डिफरेंट टू माय मदर्स ऑफिस. मदर्स ऑफिस का जो माहौल था और उनके ऑफिस का तभी माहौल था, वाज वेरी डिफरेंट. एंड आई थॉट मुझे वो चाहिए, यू नो. और मैं थोड़ी रिबल भी थी, तो मदर ने जो किया था वो मुझे नहीं करना था. आई वाज नॉट गुड इन फिजिक्स एंड मैथ नहीं, मीनिंग फिजिक्स रिलेटेड मैथ, और मेडिसिन उतना अच्छा नहीं लगता था. तो मैंने सोचा कि ये मुझे करना है जो मेरे चाचा कर रहे थे तभी. सो नो अदर थिंग अदर देन द फैक्ट कि मैं रिबेल थी और इनका जो लाइफस्टाइल था वो मुझे चाहिए था, और इसलिए मैंने वो चुना. लेकिन मुझे याद है 10th मार्क्स के बाद मेरा जो घर था चेन्नई में, ऐसे मैं कोने में खड़ी थी और माई पेरेंट्स वर सीटेड, और इतना डिसअपॉइंटमेंट था कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, ऐसे. सो आई सेड यस, आई एम 100% श्योर, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. आज भी रिबेल है?
कम हूँ लेकिन काफी हूँ कंपेयर टू शांत लगती लगता नो है आई एम सारा रिबेलियन यूथ नहीं, में नहीं, आपने खत्म करके मुझे- एकदम जेन लुक। बाहर से जेन लुक, अच्छा। नीचे से फ्यूरियस पैडलिंग अभी भी जो मुझे चाहिए होता है ना, एनीथिंग आई अचीव इट। सो देयर इज इसका मंत्र क्या है? यंग लोग सुन रहे हैं आज आपको, खासकर यंग विमेन जिनके लिए आप एक रोल मॉडल है। अगर आपको कुछ अचीव करना, बिकॉज मैं बहुत ऐसे कम चीजों को चाहती हूँ, सो इट्स नॉट कविटिंग कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कॉर्नर ऑफिस भी चाहिए, वैसे नहीं, बट सम थिंग्स आर डीप। लाइक like for example my thought process कि जब भी मंडे मॉर्निंग टेस्ट मेरा खत्म होता है, that I don't feel energized, मैं तभी चेंज करूंगी कुछ। That's how every 7 years I moved। अभी इधर तो वो नहीं हुआ है because I passed the Monday morning test with flying colors, and hopefully my employees do, all our 33,000 employees। So that was one wherein I was very clear कि just because offers आती रहती है, ये वो तो हर decent employee के साथ होता है, but I was very clear कि my own thing that I should feel energized, not about what others can offer. That was not the reason, but the only reason for my being in an organization or doing anything कि मुझे लगना चाहिए, either it's my duty or I feel like doing it. If these two things are not there, तो then I need to relook. So I keep things very simple. ये बताइए विभा कि आपने इतना लंबा करियर और ऑब्वियसली यू रीच द टॉप, लेकिन आजकल जो यंग बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सब सोचते हैं कि अगर खुश होना है तो अपना ही कुछ करना है। तो ये मिथ कि ईदर और लाइफ नहीं होती, दोनों में आप खुशियां और सक्सेस अचीव कर सकते हैं, इस पे आपका क्या? देखिए, एक ये चीज है कि उनको सेफ्टी नेट है और हमने वो दी है। हमारे when I was growing up there was no plan B. Both my parents were government servants. My father's, उनकी जो रिटायरमेंट की लास्ट सैलरी थी वो मेरी फर्स्ट सैलरी थी, और मेरी फर्स्ट सैलरी उनकी लास्ट सैलरी से ज्यादा थी। तो देयर वाज नो प्लान बी, और इसलिए, और इंडिया तभी प्री लिबरलाइजेशन, देयर वाज नो प्लान बी। आज एनी प्रोफेशन, आप साउंड मिक्सिंग का प्रोफेशन, और योर टीचिंग डांस, और योर डूइंग सम डैबलिंग इन टेक, जो भी हो, यू कैन मेक अ डिसेंट लिविंग अगर आप enthusiastic ho and go-getter ho. That was not the India I grew up. That is one. Second is my parents gave me education, bas utna hi, nothing more. And I was very aware, all of us were, of my generation, aware of that. Very middle class family as you can get. So the onus was very different. Risk taking ability was very different. Hamare jo within the four walls you could take a risk, but not such a risk कि you can't support your family or yourself. Kids today, especially of even middle class parents, have that safety net. Beta ghar aa jao, no problem. Take 3 months off, take 6 months off, stay with us and continue with your lifestyle. So that's why, so I don't think we can negate that because we have given it to them. Second, India or elsewhere, jidhar bhi ho, that is a very different place. Isliye wo risk, but I do think it's a myth, because happiness and contentment is not necessarily that I should do this myself. All the 3 organizations I've worked, reason I've been very happy and been passing the Monday morning test is organizations that empower you. So why do you want to reinvent the wheel if you don't have to? Within the structure of a large company with some safety net, great brand, you can have the empowerment to do something. Don't be a paper pusher in whatever you do in a large organization. But I don't think anything in the world is black or white. जैसे younger kids make it today कि ये सही है, ये अच्छा है, ये glamorous है, ये social media worthy है. I don't think, but I think age will get them to it. One, I keep saying कि एक जो downturn होगी ना, तभी आप सीख जाओगे। आप को ट्रैवल का बहुत शौक, बहुत एक फैमिली पर्सन है, ज़्यादा आपको मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं देखता, तो काम करती हैं आप, और अनवाइंड जो है आपका स्ट्रेसफुल काम है, इतने लोगों को इंश्योर करना, और ये
कमिटमेंट देनी कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो पैसे पहुंच जाने चाहिए टाइम पे, तो ये अपने आप में ही एक स्ट्रेसफुल काम है। तो अनवाइंड का जो एक तरीका है, बैलेंस जिसे कहते हैं वर्क लाइफ, वो आप कैसे मेंटेन करती है? ट्रैवल तो मुझे पता है क्योंकि एक बार आपने कहा था मुझे कि बहुत शौक है आपको ट्रैवल करने का। तो आपने जो बात कही थी वो करेक्ट है कि इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। जो हम सिक्योरिंग लाइव्स ऑफ इंडियन, ये एक ट्रांजैक्शन सिर्फ नहीं है, ये एक सिर्फ नंबर नहीं है। ऑफ कोर्स आई रन अ बिजनेस, बट देयर इज a responsibility also in it, and it does bother me personally कि अगर even 1% जिसका क्लेम हमने मना कर दिया है because of some non-disclosure or some what we think might be fraudulent, लेकिन अगर वो नहीं है तो it hurts me no end। नहीं तो डिले हो गया है for whatever reason, some paperwork, something, there is bereavement, goes even beyond just a transaction involving money. It is about lives, it is about emotions, bereavement, or a personal injury, and so on. So it's a promise that we have to keep. So yes, wo jo stress hai, that's also responsibility. Now de-stressing is a few things. One is me time. I like me time. तो क्या करती हैं अपने फ्री टाइम में आप? तो मेरा छोटा सा बालकनी है। देयर इज ओनली वन चेयर, उसी में balcony, one chair and one table for my cup of tea, and husband son family में एक ही कुर्सी है। बाकी potted plants है उधर, बैठने के लिए भी जगह नहीं है। और आपसे तो कोई आर्ग्यू करता नहीं होगा, कोई आएगा भी नहीं घर की आप। नो आई नो, माय होम मिनिस्टर भी है, वो भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, मतलब तो both my boys, as I call them, my husband and my son, वो मुझे हर बार याद दिलाते हैं कि इधर अब वन वोट ही है amongst the three, कास्टिंग वो यू नो ट्रम्प वोट नहीं है इधर ये घर में। नो, सो आई डू दैट, एंड एक अच्छी बात है कि बोथ माय हस्बैंड एंड सन, माय सन डजंट लिव हियर, ही लिव्स अब्रॉड, लेकिन जब भी था बोथ आर एक्सेप्शनल कुक्स। तो फ्राइडे इवनिंग दोनों किचन में लगे रहते हैं। आई एम relaxed, maybe with a glass of wine in my hand, and zero guilt. Zero meaning zero, and they've never made me feel guilty. So that's my time when I'm relaxing, I'm doing nothing. सॉन्ग सुनती हैं? गाने सुनती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ। I like listening to all kinds of podcasts. So yeah, it is, and then I do my regular walking around, sometimes to the gym, sometimes to the pool, depending on what the weather is, what I feel like. So it's a combination. My parents मेरी building में रहते हैं, तो it is a stress buster when I spend time with them, because you talk about many things other than just the work related. And because of my mother's, उनकी जो position थी, although she is not in corporate world, वो एक अलग angle हर बार लेके आती है, and not necessarily complimentary to me. You know, वो बोलती है कि sometimes if she hears a speech, Vibha, you could have worded this differently, and I might argue with her, लेकिन एक बाद में मैं सोचती हूँ कि yes, maybe I could have worded this differently. So it because mental stimulation भी होता है for different nature. So all of these things help me. I'm also a extended family person. तो मेरा ये belief है कि family is not just blood relatives. उसको इन्वेस्ट, जैसे इमीडिएट फैमिली में इन्वेस्ट करना पड़ता ही है, हस्बैंड सन पेरेंट्स, बट इवन मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके जो इवेंट्स हैं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ टू बी देयर, इवन इफ इट्स फॉर एन आवर, इवन इफ इट्स फॉर हाफ एन आवर, बिकॉज नहीं तो वो दीज सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो है बिकॉज ऑफ वेयर आई एम एंड सो ऑन, वो टूट जाता है, नहीं तो वो स्ट्रांग नहीं होता है। एंड अल्टीमेटली वो जो 2 AM जो लोग आते हैं आपके पास, and the call that goes out are people like this. मेरे एक दो खास friends हैं, girl friends. Again, मैं काफी invest करती हूँ वो. So fewer but chosen. आपको कभी दुख होता है इस बात का कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इतनी कम विमेन लीडर्स बनी? आज अगर मैं देखता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर में, हालांकि
आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से HDFC, उन्होंने हमेशा विमेन को इंकरेज किया. आप ICICI ले लीजिए, उन्होंने भी बहुत विमेन लीडर्स वहाँ से निकली. लेकिन फिर भी आज मैं देखता हूँ पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक वुमन MD CEO. आज इंश्योरेंस में आप इकलौती हैं. बैंक्स ले लीजिए, मतलब आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, बहुत फ्यू विमेन जो लीडरशिप पोजीशंस पर. तो इसका क्या कारण? I would say कि half might be blaming the system, कि our corporate system जो है that needs to help जो tough times होती है, जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं and there's some emergency at home, नहीं तो वो 10th 12th स्टैंडर्ड का जो स्ट्रेस होता है माँ पे आता है वो, और सेल्फ इम्पोज स्ट्रेस है. आई डोंट थिंक किड्स नेसेसरली नीड, बट द मदर इज स्ट्रेस. और फिर बाद में एज पेरेंट्स, इन लॉज, केयर गिवर्स, वो जो स्ट्रेस होता है. सो सम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटोरशिप. और आई एम अ बिलीवर कि नॉट जस्ट मेंटोरशिप बट यू नीड एडवोकेट्स, मीनिंग हु इज स्टैंडिंग अप. से एक पोजिशन है और दो कैंडिडेट्स है इक्वली गुड, वन इज अ गाय, वन इज अ गर्ल. द गाय एंड द गर्ल आर इन सेल्स. ये रोल जो है ऑपरेशंस है, एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन से इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम्स पेमेंट ये हो. सो विद द गाय यू जनरली नैरेटिव ये होता है कि उसमें क्या बड़ी बात है, ही इज अ स्टार इन दे, वो कर लेगा. विद द वुमन इट इज टू से वो अभी उधर है, शी इज कंफर्टेबल इन दैट रोल, शी इज गॉट 2 kids, वो अभी ऑपरेशंस हब इज इन मलाड, वो रहती है और किधर साउथ बॉम्बे, तो कैसे जाएगी. सो वी आवरसेल्व्स एज पीपल हु आर, वी हैवंट आस्क्ड द वुमन. दैट इज नंबर वन. दूसरी एक चीज है कि हु इज द पर्सन सेइंग नो शी इज गुड, शी हैजंट डन दिस, लेकिन वो कर सकती है, एंड आई विल अंडरराइट फॉर हर सक्सेस. ब्लेम इज ऑन मी, नॉट ऑन हर. उसके बाद यू हैव टू फर्स्ट देन गो एंड ब्रेन वॉश द वुमन, क्योंकि वो तो हमेशा शी इज इन अ सिचुएशन कि मैं नहीं कर पाऊंगी. सो यू हैव टू गो एंड कजोल हर टू से आई सी दिस स्पार्क इन यू, गो एंड डू इट, गो डिस्कस विथ योर फैमिली, लेकिन दिस विल लीड यू टू द टॉप. सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. उसको भी करना पड़ता है, यू नो दैट कजोलिंग कि तुम भी करो. तो इसकी जरूरत है as to who is the advocate. वो एक चीज है in terms of the what as employers we can do and as senior people in the organization. दूसरी एक बात है on woman herself. We are not taught to advocate ourselves. वो एक single चीज है which younger girls don't have today. Younger girls are a lot more outspoken than my generation. We were meant to brought up as nice girls. Okay, nice girls don't go in tom-tom to say मैं ये हूँ, chest thumping to say मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, you know, to fight your battles and to push your way through. तो you are saying कि मैं तो अच्छी हूँ, organization को मालूम है मैं अच्छी हूँ, तो why are they not recognizing me? ऐसे नहीं होता है. That's a utopian world. तो ये जो advocate for yourself first needs to also, so it's both ways. और इसकी वजह से काफी ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं. Some women don't have the, I had a role model, many role models मेरे family में, so it was easy, relatively easy for me. लेकिन many women don't know, there's nobody, there's their own mothers are not there, you know, fairly clueless, they're affectionate but इसमें clueless हैं. So they make peace कि मैं mid management तक पहुंच गई हूँ, तो मैं ये ठीक है मेरे लिए, मैं सब ये सब बैलेंस कर रही हूँ, ये ठीक है मेरे लिए. Now next generation मैंने बोला कि you know the girls are smart, लेकिन are our boys brought up, हम हमारे मेल चिल्ड्रन को कैसे उनका अपब्रिंगिंग करते हैं कि रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट योर सिग्निफिकेंट अदर. दैट नीड्स टू हैपन. आई एम नॉट सो श्योर कितना वो हो रहा है आज. दैट नीड्स टू हैपन, अदरवाइज क्या होगा कि देयर विल बी upset relationships because the girls are becoming aspirational, financially independent, but the guys are still back in time warp. So unless they also match the pace कि ये हो रहा है amongst our future partners and this is how we have to deal with it. The same guys, Indian boys, जब भी अमेरिका जाते हैं तभी कुक करते हैं, सब कुछ करते हैं, right? So ऐसा नहीं है कि there is a skill set lacking. So we need to bring our boys up also in that bit. ये बताइए विभा के, अब थोड़ी इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और जिससे आप इतने सालों से जुड़ी रही हैं. क्या कोविड के बाद कुछ बदला?
क्योंकि मैं जब से प्राइवेट इंश्योरेंस आई देश में तब से इस पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, और हमेशा यही सुना है मैंने कि इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट है, कोई लेना नहीं चाहता, और ये फैक्ट भी है। हम घर पे इंश्योरेंस की बात नहीं करना चाहते क्योंकि हम सबको लगता है कि हम तो इटर्नल हैं, हम तो कभी कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। क्या कोविड ने लोगों को जगाया? क्योंकि जो कुछ सर्वेज मैंने देखे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि भाई जब आप देखते हैं कि हंसते खेलते हेल्दी लोग खत्म हो गए और फाइनेंशियल बर्डन इतना पड़ गया फैमिली पे, तो क्या उसके बाद ये बात बदली है? क्या यंग लोग अवेयर है कि भाई मुझे इंश्योरेंस भी लेनी है? क्योंकि कोई भी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आपको यही कहेगा कि पहले हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लीजिए अगर आपके कोई भी डिपेंडेंट है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो क्या ये बदलाव आया है आपके मुताबिक? आपका इतना बड़ी कंपनी है, बड़े इन्वेस्टर बेस है, उसके बेसिस पे क्या आपको लगता है? डेफिनेटली आया है। तो अभी लोग ये नहीं पूछते ज्यादातर, एटलीस्ट मेट्रोज, इवन टियर 2 सिटीज में, कि टर्म इंश्योरेंस क्यों चाहिए। दैट दे यूज्ड टू आस्क अर्लियर। जब भी मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की बैक इन टाइम 16 years ago, तभी पूछते थे कि मुझे क्यों चाहिए। मेरे तो ये जॉइंट फैमिली है, मेरे बेटे हैं, ये है वो है, आई डोंट नीड टर्म इंश्योरेंस, मुझे कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली लाइक दिस, मैं तो हेल्दी हूँ, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, सो आई एम फाइन। दैट्स नो लॉन्गर वेरी नोटिसेबली। अभी वो नहीं पूछते। अभी देयर इज प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करते हैं कि ठीक है ये तो है, लेकिन मैं अभी मुझे इसकी जरूरत है, उसकी, मेरे बेटी को आईपैड चाहिए, बेटे को ये चाहिए, सो दीज आर द डिमांड्स, विच इज फाइन। दूसरी ये एक चीज है कि प्रैग्मेटिकली व्हेन आई जॉइंड अगेन 16 साल पहले, दैट टाइम टर्म इंश्योरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ माई न्यू बिजनेस 1% से कम था, सो 0.8%। टुडे इट्स अबाउट 6-7% प्योर टर्म इंश्योरेंस। बड़ा छलांग। एग्जैक्टली। नाउ इट कैन इजिली गेट टू अबाउट 15%, लेकिन वो प्रीमियम इज वेरी स्मॉल, तो आई हैव टू सेल 3 टर्म पॉलिसीज फॉर इट टू शो अप एज 1 सेविंग्स पॉलिसी। द ग्रोथ हम जो देख रहे हैं इन फर्स्ट क्वार्टर और इवन लास्ट ईयर, माई ग्रोथ इन टर्म इज फास्टर देन अदर सेविंग्स प्रोडक्ट्स। एज अ रिजल्ट शेयर इज गोइंग अप। आप दूसरी एक चीज देखेंगे तो Q1 में हमारा जो सम अश्योर्ड है, सम अश्योर्ड ग्रू बाय 46%, which means pure mortality risk we are covering more and more, significantly more and more, which means जो the average Indian is sleeping better at night because in some form or shape we are covering more risk. Because if you're growing by say 31%, which we grew in first quarter, but my sum assured is growing by 46%, then much more is good. तो ये सब अच्छी बात है। Now pragmatically 0 to complete coverage नहीं होता है। Steps are as follows. पहले एम्प्लॉयर, इफ वन इज एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयर के साथ ग्रुप इंश्योरेंस में आप एनरोल हो जाते हो, एटलीस्ट सम लेवल ऑफ इंश्योरेंस होता है। Nowadays employers also say, do you want to cover parents, in-laws? You can co-pay and so on. तो certain hybrid versions. उसके बाद क्या होता है कि आप लोन लेते हो मॉर्गेज के लिए और whatever other loans, personal vehicle and so on. उसका क्रेडिट लाइफ का कवर होता है। There we are the market leaders again. Then you go up the curve to say, बॉस मुझे तो कुछ होने वाला नहीं है, अगर so if I keep paying you premiums, आप तो पैसा बनाओगे, and I would have. So we have this product as an industry, that return of premium, कि आपको कुछ नहीं होगा, आफ्टर 10 years आपका पैसा वापस जो भी आपने दिया है। अगर कुछ हुआ तो we give you 400 times the premium or 200 times the premium. So significant cover मिलता है। तो today that average guy likes that, to say मेरा पैसा वापस आ रहा है। The premiums will be higher, but money back generation. हाँ, money back kind of thing. Problem थी। That's right. So they like that. Then the final outcome, then another version is unit link product, maybe normally 10x cover रहता है। Today we are selling on average 40 to 50 times cover within the unit linked avatar, because people like the unit linked avatar, तो उसमें instead of buying a separate term policy, you're increasing your cover there. Riders is another thing, कि base policy है, उस पे extra mortality cover आप attach करो,
एंड मे बी 7-8 साल के बाद व्हेन यू हैव इनफ सेविंग्स वो राइडर बंद करो, पेमेंट बेस्ड पॉलिसी चालू रहने दो. सो काफी ये प्रोडक्ट इनोवेशंस हो रहे हैं. आई एम ऑफ द व्यू दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. क्लोजेस्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट विल बी per capita GDP, which is today about say 2200. वो जब भी 4000 होगी, and some states are already at 4000, like say Gujarat or Kerala and so on. We will see more and more of people saying कि I'm now worried कि मैंने जो wealth accumulate किया है, savings है, how do I protect it? And मेरा जो family का lifestyle है, whether I'm there or not there, how do I protect it? ये हो जाएगा. But these are steps in the right direction. तो मैं काफी hopeful हूँ of, this is the progress in the right direction. And thanks to COVID. यंग होने के वक्त, और जैसे आपने कहा कि कई लोग ये सोचते हैं कि, और ये हेल्थ में भी सोचते हैं और लाइफ में भी सोचते हैं कि मेरा जो ग्रुप कवर है वो काफ़ी, तो वो शुरुआत के लिए एक अच्छी चीज़ है, आपको हैबिट दे देती है कि कुछ तो मिलेगा. लेकिन अगर आज आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जॉब लॉसेस आजकल हम भी डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह बन रहे हैं, हायर एंड हायर, तो इसमें कितना जरूरी है कि आप जल्दी लें बजाय इसके कि आप इंतजार करें. एब्सोल्युटली. कि प्राइसिंग में भी बहुत फर्क पड़ता है, एंट्री मिल जाती है आपको. एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही, दैट इज अ पॉइंट आई मिस्ड, कि द सोनर, जितना जल्दी आप स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस ले, क्योंकि कंपनी रीप्राइस नहीं कर सकती है. तो आई गिव यू टुडे a 30-year-old person 1 crore लाइफ कवर के लिए might pay 1000 rupees or 1200 rupees a month. वो जो मल्टीप्लेक्स और जिधर भी जाते हैं ऑन अ वीकेंड इजिली उतना स्पेंड कर देंगे. तो दिस इज नॉट एक्सपेंसिव, और इट कम्स टू सम 30-40 rupees a day or some such man. वो जो आप फैंसी कॉफी पे anyway you spend it, this is so it's as cheap as that, as affordable, and this is cheaper than Hong Kong. It's cheaper than the Nordic countries. This is one of the cheapest rates in the world. Okay, so आप अगर so there's a young person, 30-year-old, he's bought life cover for 1 crore because he is the breadwinner there, and he has parents who are retired and a spouse at home and hopefully kids on the way. Next day or next week, next month, unfortunately, something is detected. I, as the insurer, cannot reprice it. He comes out of it. Even then I cannot. Next premium he pays, I cannot reprice. काफी लोगों को ये बात नहीं मालूम है. एज अगेंस्ट दैट, वो अगर ये सोच में रहेगा कि बाय द टाइम आई एम 40 मेरा एक घर होगा, मॉर्गेज होगा, आई विल टेक इट एट दैट टाइम. इन ऑल प्रोबेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली 1 out of तब तक कोई ना कोई तो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन is living in a metro, living even at tier 2, then rate up हो जाएगा. then he'll say नहीं, बहुत मिले भी ना. and जिनको नहीं मिलता है ना, they are so desperate to have it. so तभी आप realize करोगे कि one should have taken it earlier. so I would say कि आप ले लो, maybe riders attach करो कि and have milestones. I also, when I was in my mid-30s, मैंने 2 policies खरीदे थे with the thought कि, and this was before obviously joining HDFC Life, कि मेरा जो टारगेट सेविंग्स रहेगा उसके बाद मैं नई प्रीमियम पे करूंगी लाइफ कवर, बट टिल आई गेट टू दैट आई नीड दिस कवर. तो डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग थ्रू दिस प्रॉब्लम. तो से डोंट थिंक कि मुझे नेक्स्ट 20 years भरना पड़ेगा. व्हाई डू यू नीड टू? इफ यू बिल्ट अप अ कॉर्पस, यू डोंट नीड टू. बट इनिशियली बेसिकली ये होना चाहिए कि जो ब्रेड अर्नर है या जो इनकम या आप इनकम आप पे डिपेंडेंट जो भी है, या तो आप उतना सेव कर लें या फिर इंश्योरेंस. एग्जैक्टली. बेसिक थिंग इज दैट आपकी फैमिली सर उठा के जी सकती है क्या? दैट इज द बॉटम लाइन. विभा, हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे आया, उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस में बहुत भारी लेवल पर मिस सेलिंग. सोशल मीडिया देखें तो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत भारी मिस सेलिंग कुछ प्रोडक्ट्स. और आपने यूलिप की बात की, और मुझे याद है कि जब ये यूलिप लॉन्च हुए थे तो उनकी कंपैरिजन होती थी जो एग्जिस्टिंग इंडाउमेंट प्लान्स हैं उनके साथ इंश्योरेंस के, कि ये इंडाउमेंट प्लान है, मनी बैक, इसमें आपको कुछ नहीं पता कि आपके पैसों का क्या हुआ. Correct. आप वो पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट ही नहीं होते थे, उनमें रिटर्न्स बहुत लो थे. तो यूलिप एक रिफॉर्म था उस वक्त. करेक्ट.
कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जर्नी यूलिप एक म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर होने लग गया कि ये प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, और हाल ही में तो कुछ औरों ने उसको पूरी तरह से ही कर दिया, फिर आपके रेगुलेटर स्टेप इन। एनीवे वो बात नहीं है बात। और ये मैं आपसे सवाल एक इंडस्ट्री लीडर की हैसियत से पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको भी बुरा लगता होगा जब इस तरह की आप देखते होंगे एज एन इंडस्ट्री लीडर और एज इवन अ सिटीजन कि भाई ऐसी क्या खामी हो गई इसमें कि इस तरह का इतना बैड एक रेपुटेशन सी बन गई। So I would see this as two parts. Certainly मिससेल होता है and लोग aggrieved होते हैं, and a lot of the companies जो हम investigate करते हैं कि क्या promise किया था, क्या उनको समझाया था कि नहीं, कि for example 5 साल का lock in है, नहीं तो ये cover है, नहीं तो you have chosen a reducing cover, not level, something like that. So that is one aspect of it. And the complaints have been coming down as well. जो regulator ने काफ़ी चीज़ें की हैं, for example, unit link में charges were dropped significantly in 2010. And exit options also given. लेकिन मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ. एक people spend more time कि कौन से variant of my new iPhone I should buy. People say there is also a greed element, and मैं काफ़ी ये frankly बात कर रही हूँ because I feel कि both have to come together in terms of responsible adults. I've heard calls wherein or people saying कि मेरे agent ने बोला था, or whoever, corporate agent, individual agent, broker, to say that आपको company से call आएगा, company बताएंगे, they will ask you these questions to say, have you understood the terms, this is you have to pay this for the next 7 years. आप हाँ बताना उसको, because I'm going to give you 17% interest. Okay, but I have a special deal, लेकिन don't tell anybody. In this day and age, आप सिर्फ कंपनी को directly contact कर सकते हो. In this digital age that everybody is saying, the exhibition and the whole symposium we are having right now on fintech and so on. To say that आप check करो with the company कि ये सही है क्या. तो there is also an element of greed. To say you're listening. Agent is saying don't disclose any of this things. उसके बाद जो policy document है आपको जाती है, उस पे आपने देखा है कि आपकी जो illnesses है उधर no लिखा है. क्यों? Why are we also not honest? जब भी customers हमारे website पे directly आते हैं, the persistency is much higher, claims ratio is much lower, और जो questions हमने नहीं पूछे illnesses के बारे में वो भी बता देते. So जो directly है, और where there's an intent to say I don't want to jeopardize my family, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप बताइए with all of this आप मुझे क्या दे सकते हो. वो जो trust factor increase होना चाहिए, और lost in translation, I feel customers have to also meet us halfway. Because we make calls, we record calls, we try to make literature easier. हमारे access points काफ़ी बढ़ गए as a sector. Digital access points on apps. Using artificial intelligence, you can just ask a question in vernacular language to get an answer. कि ये संचय प्लस पॉलिसी में मुझे कितने सालों को तक प्रीमियम पे करना पड़े, or whatever your query might be. 1 साल के बाद मुझे पैसा मिलेगा क्या? Ask that question. Right, so it doesn't have to be dependent on I trusted my agent blindly. Why? Yes, I agree that I don't want to take away the fact कि fiduciary responsibility है, जो sell कर रहा है उस पे है, checks and balances हम करते हैं, लेकिन without meeting of it halfway, this problem will not go away, because worldwide insurance of savings-led insurance and even other solutions, complex products है. These are not over-the-counter. We also have over-the-counter products like simple term products, simple to understand. Give-get equation एकदम simple है. लेकिन these are trying to solve bespoke problems. कि I have 2 children, I don't have any parents. Somebody else will say I have aging parents. I am still paying rent, so I need monthly income. Someone says नहीं, I'm in a self-occupied house or self-owned house. मुझे monthly income की ज़रूरत नहीं है.
So ये जो variants होते हैं, these are bespoke variants of the same one product. So this has to move to this is an advisory based product. ये mutual fund नहीं है, ये bank fixed deposit नहीं है. So that comparison and the amount of mental faculties to give time to understand, to directly check with the company, जो भी है, checks and balance. At the same time, जो unscrupulous agents हैं, नहीं तो corporate agents हैं, brokers हैं, we take the strictest action. But that doesn't help the customer because the customer has been aggrieved. कभी-कभी humanitarian grounds पे हम पैसा वापस देते हैं. But हम ये भी देखते हैं कि जब interest rates move करते हैं, तभी you want to flip a policy. We have enough data to show कि after saying बहुत रोना धोना करके, that I have not understood this policy and so on, and I want my money back, I know through available data sources that another policy has been bought with this individual. So I think truth is somewhere in between. There is unfinished work, no doubt about it. Lekin this is the way I see after 16 years in this sector. This is how I see this happening. And other thing, slightly longer term, is that financial literacy in our schools. इसकी बहुत ही ज़रूरत है. Equity क्या है, debt क्या है, इसमें ही अगर लोग नहीं समझते हैं तो फिर आप क्या करें? ये जो कमीशन का खेल है, विभा, आपने कहा कि ओवर द इयर्स बहुत कम हो गया. आई रिमेम्बर 20-25 साल पहले जब ये लॉन्च हुए थे तो 60-70-80% पहले साल का प्रीमियम ही चले जाता था, और अब तो वो एक फ्रैक्शन हो गया उस नंबर का. लेकिन क्या कहीं प्रॉब्लम ये है कि कमीशन का खेल आज भी वही है कि भाई मैं जितनी पॉलिसी बेचूं एज अ इंटरमीडियरी उतने ही मैं पैसे बनाऊंगी. One of the important aspects, before I answer directly your question, कि distributors भी उनको skin in the game चाहिए, उनको incentive चाहिए, because ये जो product बेचते हैं वो complicated products हैं. वो एक conversation में नहीं हो सकती. On average maybe 3 or 4 conversations and closure के लिए. Medical को जाओ, ये documents दे दो, variants हैं, and so on. So it is intense. Now, one has to triangulate, इसलिए commissions have been more. लेकिन I am of the school of thought that in the betterment of the sector, alignment between customer, distributor, manufacturer, जितनी ज़्यादा alignment हो कि जैसे customer pays commission, that's how distributor continues to earn the commission and manufacturer makes money. ये जो जितनी alignment हो in anything, why only insurance, any financial services, that is better. Conceptually, I am of that school of thought. Regulator is moving towards that, और भी हो सकता है. एक आखिरी सवाल आपके लिए, बहुत समय ले लिया मैंने आपका विभा, लेकिन लीडरशिप, आप CFO थी, वहाँ से आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की रोल में गई. जाहिर सी बात है दोनों रोल्स बहुत अलग हैं. तो जो यंग लोग सुन रहे हैं आपको, खासकर जो एस्पायर करते हैं कि किसी दिन हम भी MD बने, CEO बने, तो लीडरशिप के 1 या 2 जो पहलू होते हैं वो आप अगर बता पाए तो. एक जस्ट करेक्शन, CFO के बाद मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉइन द बोर्ड, एंड सो दैट वाज द स्टेप. लेकिन यस, नेवरदलेस वो जो रोल्स हैं वो काफी अलग से रोल्स हैं. वन इज दैट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, I do believe that one has to have enough EQ or IQ. Or that came in handy during COVID, wherein whether it was actual or otherwise, जो भी देश थे जिनके women leaders थे fared much better during COVID. Because there was no rule book. Right? There was no rule book and there was no, this is the only way, we are only profit driven or we are only number driven. So this mix, and so that is important. Women have it naturally. Men need to develop it if it doesn't come naturally. But I do believe that leadership in today's world is a good blend of EQ and IQ. And second aspect, I think, is that it is important that every person, organization में जो है, उसको लगता है कि ये मेरी company है. Self-driven. Only leader cannot do anything or cannot really move mountains.
in a large organization. छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टअप में शायद 10 लोग हैं, कर सकते हो, लेकिन नॉट व्हेन इट्स 30,000 2 lakh पीपल. तो हाउ डू यू ब्रिंग दैट कल्चर जो एम्पावरमेंट हो, एट द सेम टाइम देयर आर गार्ड रेल्स बिकॉज यूर अ लार्ज कंपनी विद अ गुड ब्रांड, और उसका हर एम्प्लॉय का मंडे मॉर्निंग टेस्ट वो पास करता रहे, देन ऑटोमेटिकली इट विल बी अ सम ऑफ द पार्ट्स, एंड देन यू ऐड इट्स अ चेरी ऑन द केक. तो वो दैट जोश ऑन अ डेली बेसिस एंड री इन्वेंटिंग आवरसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस व्हेन पीपल फील मोटिवेटेड, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके विभा. मैं यही उम्मीद करता हूं कि देश में आप जैसी बहुत और लीडर्स आए, और एक रिक्वेस्ट, थोड़ा और आप बोलिए. हमें इस देश को आप जैसे लोगों के वॉइस सुनने की बहुत जरूरत है. ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Thank you. Likewise.